हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ अच्छे होंगे और खूब मन लगा पढ़ाई कर रहे होंगे। तो देखिए 2025 जो है ना देखते देखते खत्म हो गया। अब हमारे पास मात्र समझिए कि 4-5 दिन और बचे हुए हैं। इसी में मेरे पास एक कमेंट आया था मेरी इसके पहले वाली वीडियो पे कि दीदी किसी भी तरीके से एग्जाम तो निकालना है, कोई उपाय बताइए। यही तो चाहिए कि जब आपके पास कोई शब्द ना हो, ऐसे कि मतलब कोई वजह ना दिखे कि मुझे एग्जाम नहीं निकालना है या एग्जाम मेरा नहीं निकलेगा। आपके पास कोई वजह ही नहीं बचे। बस एक लास्ट ऑप्शन बचे कि अब मुझे किसी भी हालत में एग्जाम निकालना ही निकालना है। ये तो सबसे अच्छे संकेत है और मान के चलिए कि अब आप एग्जाम निकाल लेंगे। अब इसके लिए बस वही है ना कि खूब तेज मतलब खूब ज्यादा मेहनत करने की जरूरत है। अच्छा, मेहनत की बात आ गई तो एक चीज जान लीजिए कि मेहनत ही बस करने से परीक्षा नहीं निकलने वाली है। आपके पास एक ऐसी स्किल होनी चाहिए जिसमें आप उसके मास्टर हों। देखिए मेहनत तो हर कोई करता है। एक मजदूर भी मेहनत करता है, उससे ज्यादा मेहनत कौन करता है दिन भर। मैंने तो घर बनवाया, आप लोग भी देखे होंगे कि दिन भर उनसे ज्यादा मेहनत कोई नहीं करता है। लेकिन वो दिन के 600 या 500 या 700 जो भी उनकी मजदूरी है उतना ही लेके जा पाते हैं। उसी टाइम में एक जैसे हम लोग हैं, थोड़ा सा पढ़ लिए हैं, तो उतने ही घंटे में एक दिन में हम लोग उससे ज्यादा कमाते हैं। और हम लोग से भी ऊपर का जो एक वर्ग, हम लोग तो मध्यम वर्ग में आते हैं। हम लोग से ऊपर का जो वर्ग है, कहते हैं कि बिजनेसमैन को ले लीजिए या किसी बहुत बड़े अधिकारी को ले लीजिए, तो उतने देर में वो लाखों में, उतने ही घंटे की मैं बात करूं, 5 घंटे 6 घंटे की बात करूं, वो लाखों में बात करता है, करोड़ों में बात करते हैं लोग, है ना। तो ये कैसे हो रहा है? ये एक स्किल डेवलपमेंट की वजह से हो रहा है कि एक स्किल उसने अपना डेवलप कर लिया और अब उसके अंदर वो खूबी आ गई। और वो उतने ही घंटे में देखिए एक मतलब कहते हैं मेहनत की अगर बात की जाए तो एक व्यक्ति बहुत ज्यादा मेहनत कर रहा है लेकिन वो कम कमा रहा है। लेकिन एक व्यक्ति अपने हुनर से अपने अंदर वो काबिलियत लेके आया और वो उतने ही घंटे में लाखों में कमा रहा है। हम लोग मध्यम वर्गीय में हैं। तो इस तरीके से क्या क्या हो रहा है ये कि हमें अपने आप को ऐसा बनाना है कि हम उतने ही समय में कितना ज्यादा से ज्यादा हम कमा सकें और कितना ज्यादा से ज्यादा अपने आप को और मतलब कहते हैं ना कि अपना जो एक स्तर है ऊंचा लेके जा सके। अच्छा, जहां पैसे की बात आती है, कुछ लोग कहते हैं पैसे की बात हर समय नहीं करनी चाहिए। पैसे, हर समय पैसे की ही बात हो रही है। आप अगर हैं मतलब सबके पास परिवार है, अगर आप देख रहे होंगे तो अगर आपका बच्चा बहुत अच्छा पढ़ने में है तो उसको पढ़ाने में ही अब लाखों में करोड़ों में बात हो रही है। अगर वो बहुत अच्छा कुछ करना चाहता है तो अगर वो बहुत मेहनत से कंपटीशन निकाल भी ले रहा है, ठीक है, गवर्नमेंट कॉलेज मिल गया तो अलग की बात है। लेकिन अगर वैसे देखा जाए तो लाखों में बात हो रही है। तो एक सामान्य व्यक्ति के लिए मुश्किल है। तो इसीलिए अमीर बनना कोई गुनाह नहीं है अपनी मेहनत से, है ना। तो इस पे आप जरा भी ध्यान न दें कि कौन ये कह रहा है कि पैसे की जरूरत नहीं होती है और जीवन सुखमय है, कम में ही बिताओ। ये सब अपने दिमाग से जो एक भ्रामक जो बचपन से सिखाया गया है ना, इसको निकाल के फेंक दीजिए। आप सोचिए कि आपको अमीर से अमीर बनना है, अपनी मेहनत से लेकिन बनना है। और मेहनत भी कैसे करना है कि उसमें गुणवत्ता होनी चाहिए। आपके आपके अंदर जो हुनर है वो होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप बस मेहनत ही कर रहे हैं, मेहनत ही कर रहे हैं और वही बात है कि मज़दूर वाली हाल हो जाए कि आप उसके बदले में कुछ पा नहीं रहे हैं। आप ये देखिए कि आप अपने हुनर को कैसे डेवलप कर रहे हैं कि आपके जैसा कोई ना हो। एक टाइम ऐसा आए कि जिस काम को आप कर रहे हैं, वैसा करने वाला दूसरा कोई ना हो। तो अपने आप को वैसा बनाना है ना? कि आप सबसे अलग हों। जब कहीं एक इकलौते की बात हो ना तो वहाँ पे आपका नाम आए और ये करना मुश्किल नहीं है। आप जैसे इंसान या मेरे जैसे इंसान ही करते हैं। एक सामान्य इंसान ही अपने स्तर को बहुत ऊंचा कर सकता है। बस बड़ी सोच होनी चाहिए, एक ठोस मजबूत इरादा होना चाहिए और अपने ऊपर विश्वास, आत्मविश्वास होना बहुत जरूरी है कि मैं कर सकता हूँ। इसके लिए मैनिफेस्टेशन के मैंने बहुत सारे तरीके बताए हैं। आप उसको करना शुरू करिए, अपने शब्दों पर ध्यान देना शुरू करिए, सकारात्मक बोलिए, सकारात्मक सोचिए, बड़ा से बड़ा सोचिए। सोचने का कुछ नहीं जाता है। तो छोटा स्तर का नहीं सोचना है, बड़े स्तर का सोचना है, फील करना है, रियलिटी लेके आना है। ऐसा नहीं कि आप बनावटी करें। तो 100% आपको मिलेंगी वो चीजें, 100% मिलेंगी। मेरे साथ जो हुआ है मैं आपके साथ वो शेयर करती हूँ। अब बात रही कि 2025 जा चुका है, 26 आने वाला है। अब क्या, हर साल तो हम एक प्रण करते हैं, तो ये साल भी हमारा वैसे ही चल गया। इंतजार करते रह गए कि परीक्षा होगी, वैकेंसी जो भी है आई है, उसका परीक्षा होगी, नौकरी लगेगा। लेकिन कहीं ना कहीं से निराशा आपके मन में है। निराशा तो बिल्कुल भी नहीं रखना है। अगर आप जीवन में ऊपर उठना चाहते हैं तो थोड़ा धैर्य रखना पड़ेगा। लेकिन यही तो परीक्षा है कि ये चीज सब लोग कर नहीं पाते हैं। इंसान कुछ दिन तो सकारात्मक रहता है लेकिन जब बहुत लेट होने लगता है तो फिर वो चला जाता है, लौट जाता है वहीं से। क्या पता कि उसके बाद उसका इंतजार थोड़ा ही रहा हो,
लेकिन वो वहीं से लौट गया। तो इसीलिए आप धैर्य तब तक ना खोइए जब तक आपको वो चीज़ मिल ना जाए, और उस चीज़ को पाने के लिए शिद्दत से चाहते रहिए, उसके लिए प्रयत्न करते रहिए, वो चीज़ मिलेगी आपको अंत तक। तो यार 26 में क्या, देखिए मैंने कहा ना अभी कि आपको अपने स्किल को डेवलप करना है, ऐसा बनना है कि आपके जैसा कोई भी ना हो। तो 2026 में प्रण कर लीजिए कि आप जो भी कर रहे हैं किसी एक स्किल में, जिस पे भी आपका ध्यान है, एक लक्ष्य पे फोकस करिए और उसी में ऐसे मास्टर बन जाइए कि आपको वो चीज़ मिलके ही दम ले। ब मतलब कहते हैं ना कि ब्रह्मांड को भी मजबूर हो जाना पड़े कि ये व्यक्ति तो इतना ज़्यादा चाहता है, इसकी इतनी दिली इच्छा है, तो क्यों ना इसको दे ही दिया जाए। वो भी मजबूर हो जाए आपको देने के लिए। तो ये चीज़ करना बहुत ही ज़रूरी है। 10 जगह पे आपका ध्यान नहीं जाना चाहिए, आपका एक जगह पे। देखिए जब मैंने भी फॉर्म भरा था तो मैंने बस एक फॉर्म भरा था, टीजीटी का भरा था, पीजीटी भी नहीं भरा था। उस समय जूनियर वाले की वैकेंसी भी आई थी, ये भी आई थी, तमाम तरह की वैकेंसियाँ थी। मैंने किसी पे फ़ोकस नहीं किया, बस टीजीटी का किया कि भाई मैं एक जगह पहले गवर्नमेंट कॉलेज में घुस जाऊँ, उसके बाद मेरे पास जीवन बड़ा है, ऑप्शन रहेंगे, जब मेरा मन करेगा तो मैं नौकरी चेंज कर लूँगी। लेकिन फिलहाल मेरा एक जगह तो कम से कम निकले। तो इसलिए आप लोग भी एक जगह फ़ोकस करिए और उसपे इतना रम जाइए कि आपको बाकी चीज़ें अच्छी ही ना लगें। आपको किताबों की दुनिया के आगे अच्छी ही ना लगे कोई चीज़, जिसमें भी आप लगे हैं। फिलहाल मेरी वीडियो स्टूडेंट देखते हैं, पढ़ने वाले लोग देखते हैं, तो आपकी दुनिया किताब ही होनी चाहिए। उसी में अपने आप को ऐसा डेवलप कर लीजिए कि आप नंबर 1 पे आइए, है ना? और ये कहते हैं ना कि अगर आप देखेंगे 2026 का, अगर आप जोड़, घटाना, गुणा, भाग करेंगे तो सब करने पे ना एक ही आ रहा है, तो आपको भी नंबर 1 पे ही रहना है। तो ये मत सोचिए कि नंबर 1 पे मैं कैसे, सीट कम है, ये है, वो है, दुनिया भर के। देखिए मैंने जो आप लोगों को टेक्निक बताई है, बहुत सारे लोगों के कमेंट आ रहे हैं कि मैं करना शुरू कर दूँ। बस देखिए, विश्वास के साथ करते जाइएगा, धैर्य रखिएगा, मेहनत में कमी नहीं होनी चाहिए और साथ में स्मार्ट तरीके से मेहनत होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि आप बस मेहनत कर रहे हैं, उसका आउटपुट कुछ नहीं निकल रहा है ना? तो ये हमेशा ध्यान रखना कि आप मेहनत कर रहे हैं तो उसके बदले आपने क्या-क्या ग्रहण किया, वो चीज़ें हुई कि नहीं हुई, हमेशा इस पे ध्यान दीजिए कि आपके सीखने का तरीका क्या है। सबके सीखने का तरीका अलग-अलग होता है, लेकिन कुछ चीज़ें कॉमन होती है, जैसे रिवाइज़ करने का तरीका या कुछ चीज़ें कॉमन होती हैं। लेकिन कुछ ज़रूर ऐसी चीज़ें होंगी जो आपके अंदर अलग होंगी बाकी लोगों से, उसी को पकड़ना है। और ये चीज़ आप कैसे पकड़ पाएँगे? जब आप एकांत में अपने आप से बातें करेंगे, एकांत में अपने आप को समझेंगे, सवाल-जवाब जो भी है, आपको नहीं कुछ समझ में आता है, आप आईने के सामने खड़े हो जाइए, अपने आप को देखिए और अपने आप से सवाल-जवाब करिए। आपको ज़रूर अपने आप से ही ये जवाब मिलेगा और आपको अपनी कमियों का भी एहसास होगा। अब देखिए विश्वास मानिए, आप मतलब आँखें बंद करिए और अपनी अंतरात्मा से पूछिए, क्या आपको अपनी कमियों के बारे में नहीं पता है? क्या आपको नहीं पता कि आपने समय कब-कब गँवाया है? क्या आपको नहीं पता है कि आपने जब पढ़ाई करना था तो आपने वहाँ पे नहीं किया है, किसी और चीज़ में मन लगाया? आपको सब पता है कि आपने क्या किया है। तो इस चीज़ का आपको भान होते हुए भी फिर आप ये नहीं कह सकते कि मेरा तो निकलता ही नहीं है, कोई परीक्षा निकलती ही नहीं है, मेरी तो किस्मत ही खराब है, ये बिल्कुल भी नहीं कह सकते क्योंकि आपको एकदम 100% पता है कि आपने गलती कहाँ-कहाँ की है। तो देखिए समय ज़्यादा है नहीं, आप ये मत सोचिए कि अरे ट्राई करते रहेंगे। अगर कोई भी बच्चा जो है 18 साल हो गया और उसके बाद वो अपना इंटर निकाल लिया, 12th निकाल लिया, तो उसके बाद समझिए ना कि उसको साइड में कमाने का एक ऑप्शन खोज लेना चाहिए, कि पढ़ाई के साथ-साथ हम ऐसा भी कुछ करें कि हमारी कुछ अर्निंग भी हो सके। ये हमें अपने लाइफ़स्टाइल में रखना ही चाहिए कि हमें अर्निंग करनी है, समय को बर्बाद करने से कोई फ़ायदा नहीं है। साइड में मतलब ये चीज़ें करते जाइए कि मुझे अर्निंग करनी है। आप अभी से अपने दिमाग में माइंड मेकअप करिए कि मुझे करोड़पति बनना है, मुझे बहुत दुनिया का सबसे अमीर बनना है। आप ऐसा सोचिए, बहुत बड़ा ख्वाब रखिए, 100% पूरी होंगी, बस उसके लिए वैसा कृत्य भी आपका होना चाहिए। तो 2026 में ये प्रण करिए कि एक चीज़ में ही जो भी हम कर रहे हैं, उसी पे फ़ोकस करना है और ऐसा करना है कि मेरे जैसा कोई ना हो, मैं नंबर 1 पे रहूँ। तो अगर ये चीज़ आपके अंदर आएँगी तो टेंशन वाली कोई भी बात नहीं है और आप लोग तो है ही, आप लोग खुद समझदार हैं। इतना देखिए पढ़ते-पढ़ते, पढ़ाई एक ऐसी चीज़ है ना कि आपको पढ़ाई के साथ-साथ बहुत सारे अनुभव भी देती है। बहुत सारे लोगों के चेहरे भी आपके सामने आते हैं, बहुत सारा ज्ञान भी होता है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो आप एक अच्छे इंसान के रूप में निकल के आते हैं, उभर के आते हैं। जो बच्चा कहते हैं ना कि बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिशन से निकल के एक कड़ी तपस्या के बाद सफलता पाता है, तो वो एक अच्छा इंसान भी हो जाता है क्योंकि उसे दुनिया की समझ होती है, लोगों के असली चेहरे सामने आते हैं, बहुत सारी चीज़ें उसको समझ में आ जाती हैं। तो आप भी उसमें से हैं। अपने आप को इतना कमज़ोर मत समझिए, अपने आप को इतना दीनहीन मत समझिए कि आपके साथ कोई अच्छा होता ही नहीं है। ये आपके मानने के ऊपर है। जिस दिन आप ये मान लेंगे कि मेरे साथ कोई अच्छा नहीं होता है, तो वाक़ई में उस दिन से अच्छा नहीं होगा। अच्छा कभी ज़िंदगी में नहीं होगा। आप हमेशा फ़ील करिए, कितना भी लाइफ़ में बुरा चल रहा हो, लेकिन आप सोचिए, अपनी अच्छाइयों पे फ़ोकस करिए। देखिए
आप कितने भी बड़े-बड़े सेलिब्रिटी लोगों को देखे होंगे, क्या उनके साथ टीका-टिप्पणी नहीं होती है? होती है। उनको गालियाँ नहीं पड़ती हैं? पड़ती हैं। उनके पीछे लोग नहीं पड़ते हैं? पड़ते हैं। लेकिन आप ये देखेंगे कि उनका काम नहीं रुकता है। वो इन सारी चीज़ों का जवाब कोई दे या ना दे, देते भी हैं या नहीं भी देते हैं, लेकिन उनका काम नहीं रुकता है। वो हमेशा फ़ोकस उसी पे करते हैं जो उनको करना रहता है। तो आप खुद सोचिए कि ऐसा नहीं है कि सारे लोग आपके विरोध में हैं, पूरा ब्रह्मांड आपके खिलाफ है। ब्रह्मांड तो कभी भी आपके खिलाफ नहीं होता, भगवान तो कभी भी आपके खिलाफ नहीं होते हैं। वो हमेशा हर एक व्यक्ति को ऊपर उठाना चाहते हैं, क्योंकि आत्मा सबकी बराबर होती है। वो परमात्मा आत्मा की हेल्प ही करते हैं। तो आपके अंदर भी वही सारी चीज़ें हैं, हेल्प ही हो रही है। बस यही है ना कि थोड़ा-सा ऐसा कोई कर्म है जिसकी वजह से हमें कुछ चीज़ें झेलनी पड़ रही हैं, तो उसको काटिए, भोगिए उस कर्म को। बस यही है कि अपनी मेहनत को मत ऐसे सोचिए कि हो गया, खत्म हो गया, छोड़ देते हैं, छोड़ने का कभी दिमाग में मत लाइए। जो भी चीज़ चल रही है उसको कंटिन्यू रखिए, थोड़ा-सा धैर्य रखिए और पढ़ाई करिए तो स्मार्ट तरीके से करिए कि कम समय में हम ज़्यादा से ज़्यादा कैसे हम पढ़ाई कर सकते हैं। तो जो मेरे पास ये कमेंट आया था कि क्या करें दीदी, कैसे भी करके ये उपाय बताइए कि इस बार तो निकालना ही निकालना है। तो ये अगर आ जाएगा ना कि मेरे पास कोई अब चारा नहीं बचा है कि अब ये निकालने के एग्ज़ाम निकालने के अलावा कुछ है नहीं बचा। तो जब ऐसा आ जाएगा तो फिर आप पढ़ लेंगे। लेकिन जब आपके पास ऑप्शन आ जाएगा ना कि अच्छा ये नहीं तो ये सही, ये नहीं तो ये सही, तब आप भंवर में फँस जाएँगे और कुछ भी नहीं कर पाएँगे। तो इसीलिए किसी एक स्किल को डेवलप करिए, यानी कि आप पढ़ाई पे लगे हुए हैं तो उसी को डेवलप करिए, वही आपकी दुनिया होनी चाहिए और उसी में रमे रहिए। और हमेशा अपने ग्रोथ के बारे में सोचिए, हमेशा डे बाय डे सोचिए कि मैं इम्प्रूव कर रहा हूँ। जो जो चीज़ें मैंने इसके पहले भी वीडियो में बताई है, जो लोग नहीं देखे हैं तो देखिए। बहुत सारी टेक्निक है जिससे आप सकारात्मक सोच मतलब अपनी बदल सकते हैं, नकारात्मक से सकारात्मक में आ सकते हैं, अपनी लाइफ के बारे में अच्छा सोच सकते हैं। ज़रूर जीवन बदलता है। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कोई बात होगी तो कमेंट के माध्यम से बताइएगा, चैनल बनाए सब्सक्राइब कर लीजिएगा, शेयर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।